जय हिंद साथियों, पीएससी वॉरियर एकेडमी में आप सबका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट का आज एक फैसला आया है जो कि द हिंदू आर्टिकल में था, जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी वकील को जो है कोई भी अधिकारी तलब नहीं कर सकता है और वो जो मुवक्किल है क्लाइंट उसकी गोपनीयता पर जो है कोई भी प्रश्न नहीं उठा सकता है। मतलब वकील को ये अधिकार है कि उसकी गोपनीयता को बरकरार रखे। तो क्या न्यूज़ है, चलिए आज जानते हैं। और ये एक बड़ा फैसला है। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली आपको वही करंट अफेयर दिया जाता है जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। ओके, तो संदर्भ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज एक निर्णय लिया है कि कोई भी जांच एजेंसी जैसे आपके ईडी हुआ, सीबीआई हुआ, वो जो है कोई भी वकील को जो है उसके जो मुवक्किल है, जो कि उसके मुवक्किल जो क्लाइंट है, उस क्लाइंट के बारे में कोई भी वकील से जानकारी नहीं ले सकता है और उसकी जो है क्लाइंट की गोपनीयता को बरकरार रखने के लिए कहा गया है। ठीक है, यह जो है स्वतः संज्ञान लिया गया। और यह संज्ञान क्यों लिया गया था कि हाल ही में जो है ईडी ने जो है 2 वरिष्ठ वकील को जो है तलब किया था। ओके, अब क्या है वकील की गोपनीयता। ठीक है, तो बीएनएस की धारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 132 में कहा गया जो है ये कहा गया है कि वकील जो है अपने क्लाइंट की जो है गोपनीयता को बरकरार रख सकता है। ठीक है, वकील अपने जो है क्लाइंट के जो है कानूनी सलाह और संवाद को बिना किसी मुवक्किल की अनुमति के, मतलब अगर क्लाइंट अनुमति नहीं दे रहा है तो जो है वकील कोई भी अधिकारी को जो है उसके द्वारा दी गई जानकारी जो है साझा नहीं कर सकता है। ठीक है, केवल जो क्लाइंट है वह अवैध उद्देश्य या अपराध जो कि गंभीर अपराध है या धोखाधड़ी मामले में ही, अपवाद में ही जो है क्लाइंट का जो है कर सकता है। ठीक है, मतलब क्लाइंट के जो गोपनीयता है वो जो कि अधिकारी है उनको दे सकता है। सॉरी, अब संवैधानिक अधिकार क्या कहते हैं कि आर्टिकल 19 के तहत 19(1)(g) के तहत अधिवक्ता को जो है क्या है उनके जो है और एक और है अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत वकील को जो है पेशे की स्वतंत्रता और मुवक्किल के संरक्षण का प्राप्त है। ओके, अनुच्छेद 21 में जो है क्या कहता है कि जीवन और व्यक्तिगत की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20(3) में क्या कहता है, आत्मदोष से सुरक्षा दिया गया है। इसके बाद क्या कहता है भारत बीएसए की धारा 2023 में 132 में ही, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले जो धारा था वही धारा को मतलब उसी अधिनियम को बस चेंज किया गया है और कुछ नए अधिनियम जोड़ा गया है और वर्तमान में जो न्याय अधिनियम चल रहा है, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता जिससे बोलते हैं अभी, तो उसमें क्या किया है कि वकील को जो है मुवक्किल से संबंधित जानकारी साझा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जांच एजेंसियों पर रोक। अब जांच एजेंसियां क्या है कि वकीलों को सीधे समन नहीं भेजा जा सकता है। इसके बाद क्या है कि समन की अनुमति पुलिस अधीक्षक या वरिष्ठ अधिकारी के लिखित मंजूरी से ही, अगर कोई वकील को जो है समन भेजना भी है तो पुलिस अधीक्षक मतलब उस जिले का जो एसपी होता है उस एसपी का लिखित होना चाहिए। साथ में उस लिखित में कारण बताएगा कि हाँ ये कारण है, तभी वो वकील जो है जो एडवोकेट है वो उनको समन किया जा सकता है। ओके, यही यहाँ पर कहा गया। या फिर एसपी के अलावा जो भी वहाँ के वरिष्ठ अधिकारी हैं, ठीक है, उनकी अनुमति, जैसे वरिष्ठ अधिकारी में एक आईएएस भी आ जाते हैं, डीएम। ओके, तो उनकी भी अनुमति, जो कि मजिस्ट्रेट वगैरह है उनकी भी अनुमति चल सकती है। ओके, समन के में जो है अपवाद स्पष्ट रूप से उल्लेखित हो। स्पष्ट रूप से मतलब कि किसके लिए जो है समन भेजा जा रहा है वकील को, वो स्पष्ट रूप से उसमें बताया गया है जो कि लिखित होगा। ओके, न्यायालय का दृष्टिकोण, वकील जो है जांच एजेंसियों के दबाव में काम नहीं कर सकता है। मतलब होता क्या है कि अगर जो है वकील कोई जो है 2 तरह के होते हैं, एक पक्ष और विपक्ष, तो जो होता है कि उनके संरक्षण का अधिकार दिया गया है, तो जो भी वर्तमान में जो जांच एजेंसियां उन पर दबाव बनाती हैं कि आपके जो क्लाइंट है वो गुनहगार है, उनके जो भी एविडेंस आप हमें दीजिए। ठीक है, तो यही यहाँ पर कहा गया है कि जांच एजेंसियां के दबाव में काम नहीं कर सकती है। दूसरा है कि क्लाइंट की रक्षा करना वकील का मौलिक अधिकार है। क्लाइंट अगर कुछ कर रहा है तो उसका रक्षा करना मौलिक अधिकार है। ओके, अभियुक्त के दोष सिद्धि के लिए स्वतंत्र जो साक्ष्य
प्राप्त करना जांच एजेंसियों का काम है, ये ना कि वकील का काम है। ओके, अब क्या कह रहा है कि सामाजिक और विधि महत्व, मतलब कि इससे हमारे समाज पर और लॉ पर एंड ऑर्डर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पीड़ित, अभियुक्त और हाशिए पर पड़े लोगों का जो है क्या होगा, संरक्षण मिलेगा। दूसरा क्या है कि आपका जो है वकील के जो है जो पेशा है उसकी स्वतंत्रता और न्याय की स्वायत्तता का बरकरार रखा जाएगा। अब जो है ये पीडीएफ हमारे पीएससी वॉरियर एकेडमी से आप जो है टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। जो भी इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को साझा कीजिए। डेली 1-2 छोटे करंट अफेयर ही इनफ होते हैं आपके एग्जाम के लिए, ऐसा नहीं है कि पूरे करंट अफेयर आपके एग्जाम में आ जाते हैं। ओके, तो ये आने वाले जो भी स्टेट पीसीएस हैं, इसके अलावा यूपीएससी के लिए काफ़ी रिलेवेंट है। साथ में जो भी और जो दूसरे जो एग्ज़ाम होते हैं जैसे एसएससी वगैरह, वहाँ पर भी इस तरह के जो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं। आप अपने जो है इस वीडियो को अच्छा लगे तो दूसरे तक शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।